Will we put out an opinion poll? अनदर इलेक्शन शो का कारवां इस समय हिमाचल प्रदेश में है। हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ हैं और उन्होंने एक बहुत बिजी शेड्यूल में भागते भगाते हमको थोड़ा सा समय दिया है। मेरा पहला सवाल आपसे ठाकुर साहब ये है कि अ, यहाँ पर सरकारें बदलने का रिवाज है हर 5 साल पे, तो वो कौन से 2 3 4 अहम वो मुद्दे कौन से हैं या आपने जो 5 साल में किए हैं जिसके आधार पर इस बार आपको लगता है कि जनता यहाँ का रिवाज बदल देगी? देखिए, हमने बहुत समर्पित होकर के काम किया हिमाचल में और ख़ासतौर से गरीब वर्ग के लिए ज़्यादा काम किया है। पुअर सेक्शन को, जिनको मदद की ज़रूरत रहती है, उनके लिए मदद की है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। और वो योजनाएं आज इम्पैक्ट देती दिख रही हैं। चाहे वो हमने पेंशन का दायरा बढ़ाया, चाहे हमने सहारा योजना के अंतर्गत गरीब जो ऐसे लोग बीमार पड़े हैं उनकी मदद की बात कही है, चाहे हिम केयर के माध्यम से हमने अपनी हिमाचल प्रदेश में मदद करने की बात कही है, और चाहे हमने शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए 31,000 रुपये देने की बात कही। तो ये सारी योजनाएं ऐसी हैं जो गरीब वर्गों से जुड़ी हुई हैं, गरीब वर्गों के लिए है और डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट है उस वर्ग पर। और दूसरी बात ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में हमने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में ईमानदारी से काम किया है। 5 साल का कार्यकाल अगर हमारा पूरा हुआ है तो उसमें कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता, कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई बात को लेकर के कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर के वो हमको कह सकते हैं। बस एक चीज़ मैं आप इस जोड़ना चाहूँगा, आपका आपका बहुत मिलनसार छवि है, बहुत ईमानदार छवि रही है, पर आपकी सरकार के ऊपर एक दाग है छोटा सा, वो जो कांस्टेबल हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का की बात हुई, उसमें लगा कि कुछ पेपर लीक हुए ये सब, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसमें बड़ा मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि एक बात आप देखिए, उसमें रात के 11 बजे मुझे मालूम पड़ा कि पेपर लीक हुआ है। उसी वक्त हमने कह दिया कि एफआईआर लॉन्च करिए, और उसके बाद हमने सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके जो भर्ती की जो प्रक्रिया हुई थी वो पेपर तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की सेम डे, उसी वक्त ही, और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे की। हाँ। और जो लोग इसमें दोषी थे उनको अलग अलग राज्यों से उठा करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला है। और दूसरी बात, जब प्रश्न खड़ा किया कि भाई पुलिस वाले भर्ती कर रहे हैं, पुलिस वाले ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हमने ये सीबीआई को रेफर कर दिया केस। सीबीआई ने कहा कि आपकी प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, आप लोगों ने उन लोगों के खिलाफ जो है वो गिरफ्तारियां उनको गिरफ्तार कर लिया, एक्शन ले लिया है। तो अभी सीबीआई ने उस केस को लिया नहीं फिलहाल, अभी तक उन्होंने कहा कि हम उस बात पर विचार करेंगे, अगर जरूरत लगेगी तो देखेंगे। लेकिन हमने बहुत सख्त कार्रवाई की उसमें। ठीक बात। मैं एक आंकड़ा रख रहा हूँ सर, 21 लोग रिबेल पार्टी से इस बार लड़ रहे हैं, 11 लोगों का टिकट पार्टी ने काट दिया, 5 लोगों ने पार्टी छोड़ दी। ये आंकड़ों के बाद आपको लगता है कि आपका जो कैंपेन है वो सही दिशा में है? और छोटा स्टेट है, 68 सीटों में ये संख्या थोड़ा चिंता नहीं पैदा करती आपके लिए? देखिए, निश्चित रूप से थोड़ा चिंता तो करती है पैदा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों का फोकस सीधा है कि देश में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, कमल का फूल चुनाव चिन्ह है और नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा है। और ऐसे में किसी और तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। लोग जैसे जैसे कैंपेन उठ रही है, इंडिपेंडेंट को क्या करेंगे, किस इसको हम वोट दे करके क्यों ये करेंगे, इस भाव के साथ लोग धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं। और कैंपेन फोकस हो रही है मुद्दों पर, फोकस हो रही है पार्टी पर। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, विचार के साथ जुड़े लोग हैं, वो सीधा भाजपा को ही वोट देंगे।
मेरा ओपीएस पर एक सवाल पूछना बहुत लाजमी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देगी। सामने ऊपरी तौर पर पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और ये लोग कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुँह पीछे मेरी तमाम भाजपा के और कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो बात हुई, उनको लगता है कि एक चिंता की बात है, इससे हमको नुकसान हो सकता है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ओपीएस एक ऐसा इशू खड़ा करने की कोशिश की है, इसमें दुराय नहीं, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि इसका प्रश्न कांग्रेस पार्टी से ही पूछना चाहिए सबसे पहले कि ओपीएस खत्म क्यों की थी। तुम ही खत्म करने वाले थे, तुम ही शुरू करने की बातें कह रहे हो, और तुम्हारा ही नेतृत्व इस बात को लेकर के निर्णय कर चुका। तो पूरे देश भर में पहला ओपीएस के मामले को लेकर के कहीं किसी ने बात की तो हिमाचल प्रदेश ने ही निर्णय लिया था, उस वक्त लागू एनपीएस की और ओपीएस खत्म की। वीरभद्र सिंह जी आपके नेता उस वक्त भी थे, आज भी उनके नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारा प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि जिस चीज में हमने कुछ किया नहीं, उस चीज में ये क्यों हमें दोषी ठहरा रहे हैं। एक और सवाल है सर। जयराम ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि बहुत मिलनसार, बहुत सौम्य छवि के नेता हैं। इसके बावजूद पिछले 5 सालों में एक ऐसी भरोसेमंद टीम का अभाव उनके आसपास दिखा। प्रशासनिक जो ठोस वो होता है जिसके जरिए स्थापित किया जाता है एक लीडरशिप, उसका अभाव दिखा। ये टीम बन नहीं पाई। जैसे एक मौका आया जब पानी की कहीं ज़रूरत थी तो आप खुद पानी लगा के लिए, जबकि नेता के तौर पर ये उम्मीद किया कि आपकी टीम हो जो आपकी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर दे। तो कोई टीम में कहीं दिक्कत कुछ रह गई? देखो, कहीं टीम में दिक्कत नहीं है, बातें कहने की होती हैं। यही बातें हमने वीरभद्र सिंह के खिलाफ सुनी हैं, यही बातें हमने ध्रुमल जी के खिलाफ सुनी हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमने पानी की अगर बात कहें, शिमला में पानी का संकट आया था तो हमने उसका 5 दिन के अंदर उसका समाधान किया। पानी के बिना उस वक्त भी रहने दिया। और आज इस बात को मैं कह सकता हूं कि अब जो शिमला के लिए पानी की समस्या के समाधान का रास्ता हमने निकाला है, उसके आधार पर आने वाले 50 वर्षों तक शिमला में पानी का संकट नहीं होगा। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ड्रग को लेकर है। ड्रग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहाँ पर कहा कि एक बार अगर हमको सरकार बनाने का दोबारा से मौका मिला तो ड्रग की समस्या खत्म करेंगे। आप भी लगातार ये कहते रहे कि यहाँ की एक दिक्कत के तौर पर ड्रग की मुसीबत है यहाँ पर। दूसरी तरफ आपका एक बयान है कि भांग की खेती को लीगलाइज करने की और आप सोच रहे हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा विरोधाभासी चीज़ें नहीं है? विरोधाभासी चीजें नहीं है। देखिए, उसको लीगलाइज करने का उसमें एक मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है। वो उसके लिए कंट्रोल वे में सारी चीज़ों को करने का स्कोप है उसमें। और इसमें पूरे देश में बहुत सारे देशों ने शुरू किया है, बहुत सारे राज्यों ने भी शुरुआत इस तरह से कर ली है। तो मैं यही कहूँगा कि हमने बहुत सख्त कदम उठाए हैं, हमारी ही सरकार ने उठाए हैं। और हमने जो है नॉर्थ की जो जितने भी हमारे स्टेट हैं उन सभी स्टेट के बीच में सभी मुख्यमंत्री से बात करके ये सारी चीज़ के लिए कि ड्रग्स के लिए हमको एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए ताकि उसको रोका जा सके। वो हमने की और हमारे इनिशिएटिव पर हुआ था। मुझे इतना कहना है कि आने वाले समय में जो सख्त कदम उठाने की जो जरूरत है उस पर भी आगे बढ़ेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर। तो ये मुख्यमंत्री जी थे हिमाचल प्रदेश के। हमारा अनदर इलेक्शन शो का कारवां आगे चलता रहेगा। Will we put out an opinion poll?